जहां मैटर बढ़े वहां संजू सैमसन खड़े, शान से दिलाई चेन्नई को जीत, किया गेंदबाजों में अकेले संजू सैमसन ने भयभीत, मिट्टी में मिला दी दिल्ली की फिर से इज्जत, लेकिन एक वजह से हुआ मैदान में फसाद। डाउनफॉल कैसा भी हो लेकिन कमबैक हो तो संजू सैमसन जैसा, इन नारों की सुनाई दे रही सोशल मीडिया पर गूंज। धोनी ने भी बजाई ताली, चेन्नई ने आखिर दर्ज की जीत। गायकवाड़ का सीना हो गया गर्व से चौड़ा, संजू को दिया गले लगाकर इनाम। लकी चार्म की वजह से जड़ा था संजू सैमसन ने शतक, निकाली हर एक गेंदबाज की सारी अकड़। सरफराज खान भी खुशी से झूमे, मिली इस आईपीएल सीजन में चेन्नई को जीत। धोनी भी हुए गदगद। वो कहते हैं ना, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ ऐसा ही नजारा संजू सैमसन ने दिखाया, क्योंकि पिछले कई मैचों में संजू का बल्ला नहीं चल रहा था। संजू बार बार निराश हो रहे थे, उन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बदले की आग में धधक रहे संजू सैमसन ने वो कारनामा कर दिखाया जिसने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। क्योंकि अक्षर पटेल बार बार नए नए प्लान लॉन्च कर रहे थे, लेकिन संजू सैमसन ने 22 गज की पट्टी पर ऐसा खूंटा गाड़ा कि देखने वालों के भी होश उड़ गए। जो काम बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज मैदान में नहीं कर पाए, उसे संजू ने अकेले दम पर कर दिखाया, जिसके बाद धोनी भी बेहद खुश हो गए। गायकवाड़ ने तो संजू सैमसन को गले लगाकर इनाम दिया, क्योंकि संजू की अगर शतकीय पारी इस मैच में ना होती तो शायद दिल्ली से चेन्नई को हार का सामना करना पड़ता। लेकिन इस बार संजू सैमसन ने जो कारनामे किए और जो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई, उसने फैंस का भी दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, एक और जहां संजू सैमसन ने चौके छक्कों की बारिश कर दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, तो वहीं दूसरी ओर गेंदबाजों में भी ऐसा शानदार प्रदर्शन किया जिसने दिल्ली कैपिटल्स के मुंह से जीत छीन ली और चेन्नई ने पहली जीत को अपने नाम किया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को चेन्नई ने 23 रनों से हराया। हालांकि एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मैच चेन्नई के हाथ से जा रहा है, लेकिन तभी गायकवाड़ ने ऐसी शातिराना चाल चली कि आखिरकार चेन्नई को जीत मिल ही गई। बता दें, दिल्ली की टीम भले ही लक्ष्य का पीछा कर रही थी, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में ऐसा जाल बिछाया कि रन बनाना मुश्किल हो गया। खासकर जेमी ओवरटन ने जिस तरह 4 विकेट लेकर दिल्ली की कमर तोड़ी, उसने मैच को पूरी तरह चेन्नई की तरफ झुका दिया। ट्रिस्टन स्टब्स जरूर डटे रहे और 60 रनों की पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया। यही वजह रही कि 213 रन का लक्ष्य धीरे धीरे दिल्ली के लिए पहाड़ बनता चला गया। लेकिन इस मैच में सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी ही चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि 19वें ओवर में हुआ एक फैसला पूरे विवाद का कारण बन गया। जब चौथे अंपायर के एक निर्णय पर दिल्ली के खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर की, मैदान पर कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया और अंपायर से बहस भी देखने को मिली। यही वो पल था जिसने मैच में नया ट्विस्ट डाल दिया, क्योंकि फैंस के बीच भी ये सवाल उठने लगा कि क्या ये फैसला सही था या नहीं, क्या इसने मैच के रुख को प्रभावित किया। हालांकि नतीजा चेन्नई के पक्ष में गया, लेकिन ये विवाद लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। हालांकि इन सबके बीच इस मैच को खास संजू ने बनाया। संजू सैमसन का शतक सिर्फ रन नहीं था, बल्कि एक बयान था। उन्होंने दिखा दिया कि जब दबाव बढ़ता है तब असली खिलाड़ी सामने आता है। 56 गेंदों पर 115 रन की नाबाद पारी, 15 चौके और 4 छक्के, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक तूफान की कहानी है। उन्होंने शुरुआत से ही दिल्ली के गेंदबाजों को दबाव में रखा और एक भी मौका ऐसा नहीं दिया जब विपक्ष वापसी कर सके। यही वजह रही कि चेन्नई 212 जैसे बड़े स्कोर तक पहुंच सकी। और इस पारी के बाद जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई, वो संजू का बयान था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में रवि शास्त्री को अपना लकी चार्म बताया और कहा कि सर, हर मैच में आया कीजिए। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने भी इसे खूब एंजॉय किया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि संजू ने खुद अपने खेल में भरोसा दिखाया और बेसिक्स पर टिके रहकर ये पारी खेली। यही कारण है कि उनका ये शतक और भी ज्यादा खास बन गया।